चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ सैमसंग Z Flip के बारे में, जो कि मेरा पहला फोल्डेबल डिवाइस है। इस डिवाइस को मैंने परचेज किया था लगभग 3 हफ्ते पहले जब इसका फर्स्ट रिटेल यूनिट आया था, और तब मैंने जब इसको परचेज किया था इसकी अनबॉक्सिंग भी करी थी। जो लोग मुझे TNG व्लॉग चैनल पे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा, इसकी अनबॉक्सिंग मैंने वहां पे डाली थी। लेकिन तब से मैंने इस डिवाइस को यूज नहीं किया, क्योंकि इसके ऊपर जो हमें ये वार्निंग साइंस मिल रहे हैं, इसको पढ़ने के बाद मैंने डिवाइस को सीधा रख दिया कि भाई मुझसे तो यूज नहीं किया जाएगा। बहुत सारी डरा देने वाली बातें इसके ऊपर लिखी हुई हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो इस पर लिखा हुआ है कि अगर आप इस डिवाइस के ऊपर अपना नेल या फिर कोई पेन से प्रेस करते हैं तो इसके ऊपर डेंट आ जाएगा और आपकी जो स्क्रीन है वो पंचर हो जाएगी। मतलब पंचर हो जाएगी, टायर्स पंचर होते हैं, स्क्रीन कैसे पंचर हो जाएगी? मतलब मैं तो एक्चुअल में डिवाइसेस को बहुत रफली यूज करती हूँ। ये सुन के मुझे बहुत ही डर लगा और मैंने डिवाइस को साइड में रख दिया। उसके बाद मैंने MKBHD का वीडियो देखा। उसके बाद मेरी और हिम्मत खत्म हो गई कि मैं तो यूज नहीं कर पाऊंगी फोन को। फिर मैंने टेक बर्नर का वीडियो देखा। उसके नाखून ही नहीं है और उसमें यूज करने में, नॉर्मली यूज करने में फोन पे डेंट आ गया। तो मैं कैसे यूज करूं इस फोन को? मतलब मैं तो इस फोन के हिसाब से वुल्वरीन हूं। मैंने अगर यूज किया तो ये तो खत्म हो जाएगा। पहले ही कह रहे हैं कि नेल टच होने से पंचर हो जाएगा, तो मेरी पूरी हिम्मत खत्म हो गई इस डिवाइस को यूज करने की। लेकिन 3 हफ्ते हो गए थे तो मैंने हिम्मत जुटाई कि नहीं, करते हैं, देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। फोन को ऐसे ऐसे करके मैं ध्यान से यूज कर रही हूँ ताकि नेल ना लग जाए। एक्चुअल में तो मेरे फ्रेंड्स में भी अगर आप देखेंगे, मतलब जितनी भी लड़कियां हैं सबके नेल्स हैं। कुछ मॉडल्स हैं, मॉडल्स मतलब प्रोफाइल से बिलोंग करती हैं, सबके नेल्स हैं। ऐसा कोई लड़की नहीं मिलेगी जिसके नेल्स नए हो मेरी फ्रेंड्स में। कोई भी इस फोन को यूज नहीं कर पाएगी क्योंकि नेल लगेगा, डिवाइस पंचर। तो मैंने जो ये हिम्मत दिखाई और डिवाइस की आज पूरी वीडियो बनाई है, इस पे आप अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ इस डिवाइस के अंदर हमें और क्या क्या मिलता है और बाकी सारी बातों पे नजर डालते हैं। अब ये जो हमारा डिवाइस है सैमसंग Z Flip, ये इसका प्राइस है 1,10,000 रुपए। और सबसे पहले अगर इसकी बॉक्स की बात करूं तो बॉक्स पे तो बहुत ही गंदा सा बॉक्स दिया है। इसके बारे में मैं डिटेल में आगे आपको बताऊंगी। लेकिन सैमसंग ने देखा जाए तो इसके साथ हमारे साथ चीटिंग करी है, क्योंकि ये जो डिवाइस को अगर आप खरीदेंगे, इसके बॉक्स पे आपको कहीं पे भी कोई वार्निंग इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगी जो आपको बॉक्स के अंदर फोन के ऊपर लगी हुई मिलेंगी। और जैसे फोन को ऑन करते हैं फिर से इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी ये सारी। मतलब इतने अगर ये डेलिकेट डिवाइस है कि यूज करने में थोड़ा सा अगर ध्यान आपका इधर उधर हुआ, आपका नेल लगा, आपका पेन लगा और उसमें अगर ये डिवाइस पे डेंट पड़ जाएंगे, पंचर हो जाएगी स्क्रीन, तो मेरे हिसाब से कंपनी को बाहर भी ये चीज लिखनी चाहिए थी। क्योंकि एक बार आपने पैसे दे दिए, उसके बाद आपने फोन खरीद लिया, खोल लिया बॉक्स को, और उसके बाद आप क्या करोगे? अब तो आप फंस गए हो पूरे बुरे तरीके से। अब फोन तो आपको यही मिला है जिसको कि यूज करने में अब आप घबरा के यूज करोगे। सो ये काफी गलत चीज मुझे लगी। अब इसके बाद इंस्ट्रक्शंस में जो आगे चीजें लिखी हैं वो और आपको डरा देंगी कि आपको डिवाइस के साथ कोई भी कार्ड, कॉइन या फिर कीज को नहीं यूज करना, वरना स्क्रीन खराब हो जाएगी। एक्चुअल में नेल से ही खराब हो जाएगी, तो इन चीजों से तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। उसके बाद डस्ट, इसके ऊपर जो है हमारा डिवाइस, इसके ऊपर आपको कोई भी डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग नहीं मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है कि डिवाइस पानी में ना जाए और स्मॉल पार्टिकल्स भी ना लगे। हम स्मॉल पार्टिकल्स में मेरे को सोच के डर लग रहा है, मतलब क्या ना जाए डिवाइस के अंदर। मैंने ये पर्सनली यूज करने के लिए मंगाया था। अब इस पे डस्ट पार्टिकल हो, स्मॉल पार्टिकल है, वाटर है, नेल है, मेरा हर चीज से दिक्कत आ जाएगी। तो मैं कैसे यूज करूं इसे? उसके साथ इसके इंस्ट्रक्शंस में ये भी है कि आपको इसके डिवाइस के ऊपर कोई भी स्क्रीन गार्ड नहीं लगाना, वरना स्क्रीन खराब हो जाएगी। उसके बाद मैग्नेट्स हैं इस डिवाइस के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे कुछ लड़के होते हैं कि वॉलेट के अंदर कार्ड्स हैं और वॉलेट और फोन को एक साथ पकड़ लेते हैं, तो नहीं पकड़ना है, आपका कार्ड्स खराब हो जाएंगे। और अगर आपके घर में कोई भी हो जिसको कोई पेसमेकर लगा हो या कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनके आसपास, तो ये इसमें मैग्नेट्स हैं, आपको ये डिवाइस उनके पास नहीं लेके जाना। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, जो कि डिवाइस के बॉक्स पे बाहर ही होनी चाहिए लेकिन अंदर लिखी हुई हैं। बंदे ने फोन खरीद लिया, अब आप इसको लेके देखते रहो, क्योंकि यूज तो आप कर नहीं पाओगे, यूज करोगे तो पंचर हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, बहुत दिक्कत वाली बात है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं। वैसे जो हमारा ये डिवाइस है, आप ये देख सकते हैं फोल्ड होने के बाद काफी क्यूट सा लग रहा है। मेरे पास इसका ब्लैक कलर है, बैक में ग्लास बॉडी मिलती है, एल्यूमिनियम फ्रेमिंग मिलती है उसके साथ, और बैक साइड में गोरिल्ला ग्लास 6 की आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। कोई भी IP68 या 67 रेटिंग नहीं है, और डिवाइस का जो वेट है वो 183 ग्राम्स का है। इजीली आप इसको फोल्ड करके एक हाथ से यूज कर सकते हैं। लेकिन वो जो जेम्स बॉन्ड वाली फीलिंग होती थी कि आपने कोई फोन आया, किसी के सामने ऐसे किया और सीधा कान पे लगाया, बात करी, वो आपको मतलब फीलिंग तो आएगी, लेकिन बढ़िया वाली प्रॉपर नहीं आएगी, क्योंकि उसमें एक हाथ से खुलता है डिवाइस और ऐसे करते हो आप। सो इसको आप एक हाथ से एक्चुअल में यूज नहीं कर पाओगे, और ना ही ऐसे फ्लिप होगा ये, क्योंकि इसका जो हिंज है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट है। तो एक हाथ से ना ही ऐसे फ्लिप होगा, मैं तो करूंगी भी नहीं ट्राई वैसे, लेकिन होगा नहीं, और इसीलिए प्रॉपरली जेम्स बॉन्ड वाली फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन वैसे ठीक है, डिवाइस हमारा काफ़ी सही लग रहा है। एक्चुअल में ये प्रोटोटाइप है, अभी इसके अंदर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा काम करना बाकी है, क्योंकि बहुत ही डेलिकेट डिवाइस है। तो इस पर सैमसंग को मेरे हिसाब से अभी 1.5-2 साल लगेगा इसको पूरा नॉर्मलाइज करने में, कि डिज़ाइन पूरा बढ़िया हो जाए ताकि आप नॉर्मली इसको यूज़ कर पाएँ। अभी आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में। मेन डिस्प्ले ही है जो कि फोल्ड हो रहा है। इसके अंदर आपको मिलता है फोल्डेबल डिस्प्ले 6.7 इंच का, जिसके अंदर आपको एक्चुअल में प्लास्टिक फील आएगी। अगर आप इसको देखेंगे, आप देख सकते हैं बीच में हमारी पूरी बेंड की क्रीज आ रही है। यहाँ पे टच करने में आपको ये फील भी होगी, जैसे दिखाई दे रही है ऐसी सेम फील होगी। इवन जो ऊपर कैमरा आ रहा है वहां पे भी हमारा एक डेंट टाइप मतलब बेंड आ रहा है, और आपको बिल्कुल प्लास्टिक फीलिंग आएगी डिवाइस को टच करने में, यूज करने में। और 2K रेजोल्यूशन नहीं मिलता, हमें फुल HD रेजोल्यूशन मिलता है। वैसे हमारा डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले है इसका। और वैसे डिस्प्ले के अंदर आप ये देख सकते हैं, ये जो हमें मिलता है फ्लिप, इसके अंदर यूज करने में आपको वैसे बढ़िया तो लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप मैसेजेस में कुछ टाइप करेंगे तो उसको आप एज अ लैपटॉप वाली फील ले सकते हैं, छोटा लैपटॉप। और वैसे देखने में डिवाइस का जो ये हमारा फ्लिप है ये बहुत ही मजेदार लग रहा है। आप लोग भी इस पे अपने कमेंट्स जो हैं वो जरूर दीजिएगा। इसके साथ बैक साइड में हमारे पास एक और स्क्रीन आती है, जो कि मुझे लगता है कि पहले कैमरा इस साइड देना था, लेकिन बाद में इस साइड कर दिया, कोई दिक्कत आई तो वहां पे फिर स्क्रीन डाल दी गई है। 1.1 इंच की स्क्रीन है ये, सुपर एमोलेड, जिसका एक्चुअल में कोई यूज नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये इस पे ऑलवेज ऑन नहीं है। इसके अंदर ये है कि आप इसको टैप करेंगे तो आपका यहाँ पे जाके टाइम आएगा, और ये जो इसका एक रेड डॉट आ रहा है इस समय, ये आप देख सकते हैं। ऑन करके मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो इसके ऊपर अभी रेड डॉट आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके पास फोन में कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है। अब ये जो नोटिफिकेशन आया है, क्या नोटिफिकेशन आया है, इसके लिए आपको डिवाइस को खोलना ही पड़ेगा। जैसे हमारे मोटोरोला की एक्चुअली मोटो रेजर में बड़ी हमें स्क्रीन मिलती है, वो आप वहां पे मैसेज को रीड कर सकते हो, हटा सकते हो, वो बेटर रहता है। इसका कोई खास यूज है नहीं। फिर भी एक यूज अगर हम देखें तो वो ये है कि अगर आप इसको फोल्ड करने के बाद अगर आप पावर बटन को 2 बार क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे कैमरा आ जाएगा, और कैमरा पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका वाइड एंगल भी आ जाएगा, कैमरे का एंगल। तो आप अपनी एक मतलब कि बैक कैमरे से सेल्फी ले सकते हैं, जितना भी छोटा छोटा आपको नजर आ रहा है उसमें आप अपनी सेल्फी ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में। इसके अंदर हमें मिलता है Snapdragon 855 प्लस प्रोसेसर, उसके साथ Adreno 640 के ग्राफिक्स, साथ ही हमें मिलता है One UI 2 का इंटरफेस, और Android 10 पे ये बेस्ड है। उसके साथ 8GB रैम, 256GB इंटरनल मेमोरी आपको मिलती है, और उसके साथ जो हमारी स्टोरेज है वो है आपकी UFS 3 की 3.1 आ गई है, लेकिन आपको 3 मिल रही है इसके अंदर। और एक चीज जो मैं सबसे जरूरी चीज आपको बताऊं, जो कि वो किसी वीडियो में अभी तक नहीं पता चली है, कि डिवाइस जो है इसके अंदर आपको मेजर हीटिंग इशू देखने को मिलेगा। चाहे आप इस डिवाइस के अंदर थोड़ी देर कैमरा ऑन करो, पिक्स नहीं क्लिक करो, वीडियो नहीं बनाओ, सिर्फ कैमरा ऑन करो, डिवाइस हीटअप हो जाएगा। चार्जिंग करोगे उसमें भी ये डिवाइस आपका हीटअप हो जाएगा। और गेमिंग में तो मैं क्या कहूँ, आप इसका वीडियो जरूर देखिएगा, इसका कंप्लीट गेमिंग रिव्यू, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि गेमिंग में एक्चुअल में कितना ज्यादा डिवाइस हमारा हीट हो रहा है, और बैटरी बहुत ज्यादा लग रही है। बैटरी बैकअप डिवाइस का बहुत ही गंदा है, मतलब थोड़ी देर यूज करने में आपकी बैटरी पूरी ड्रेन आउट हो रही है। इसका ड्रेन टेस्ट भी मैं करूंगी, रियल लाइफ में यूज करने के बाद आपको कैसी इसमें बैटरी बैकअप मिलेगा वो भी बताऊंगी, और गेमिंग परफॉर्मेंस भी आप इसकी जरूर देखिएगा, बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट है।
इसके बाद डिवाइस की बैटरी की अगर मैं बात करूं तो हमें 3300 mAh की बैटरी मिलती है। बैटरी बैकअप बेकार है, बैटरी भी छोटी है। उसके बाद अगर हम बॉक्स में देखें चार्जर को, तो चार्जर ये आप देख सकते हैं हमें मिलता है 15 वॉट का फास्ट चार्जर। मतलब सैमसंग ने 45 वॉट का फास्ट चार्जर काफी टाइम पहले डेवलप कर लिया था, लेकिन ना हमें वो S20 सीरीज में मिला, ना ही हमें वो इसमें मिला। कहाँ है वो पता नहीं मुझे। और उसके बाद 25 वॉट का चार्जर जो है वो भी हमें आजकल 25,000 रुपए के डिवाइसेस में भी मिल जाता है। इसका प्राइस अब देखो 1,10,000 प्राइस है, तो इसमें तो मिलना चाहिए था ना 25 वॉट का। हालांकि जैसे कि डिवाइस को मैंने चार्ज किया तो मुझे लगा ठीक है 25 वॉट का नहीं दिया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि 15 वॉट की चार्जिंग में ये इतना जबरदस्त हीट हो रहा है। 25 वॉट पे फट गया तो क्या होगा फिर, मतलब क्या डिवाइस है ये, स्क्रीन पंचर हो जाएगी, डिवाइस हीटअप हो जाएगा, बहुत दिक्कत वाला डिवाइस है ये हमारा। इसके बाद डिवाइस के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर आता है कि आपको इसके अंदर मिलती है वायरलेस चार्जिंग, वायरलेस रिवर्स चार्जिंग भी मिलती है। मतलब आप इस डिवाइस को दूसरे डिवाइस को चार्ज करने के लिए यूज कर सकते हैं। और मैं नहीं करूंगी ये, मतलब इसको रख के इसके ऊपर दूसरा डिवाइस रखूं मैं, ऐसा मेरे में तो हिम्मत नहीं है, मैं नहीं करूंगी। लेकिन मिलता है ये फीचर, वैसे क्यों डाला ये आई डोंट नो, बट मिलता है ये आपको ये फीचर, ये हटा देना चाहिए था। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं डिवाइस के कैमरास के बारे में। तो बैक में हमें मिलता है 12+12 का डुअल कैमरा सेटअप। ये हमारा वही है सैमसंग के S9 प्लस वाला, और उसमें तो एक्चुअल में बढ़िया था, इसमें उससे थोड़ा सा डिग्रेड कर दिया गया है। मतलब उसके अंदर जो हमारा मेन 12 मेगापिक्सल का कैमरा था उसके अंदर आपका वेरिएबल अपर्चर था, इसमें हमें फिक्स्ड अपर्चर मिलता है। ये एक चीज आपको इसमें देखने को मिलेगी। और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पिक्स कैसी हैं हमारी। ये आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर काफी सारे मोड में पिक ली है। पिक्स आप देख सकते हैं ये हमारे नॉर्मल एंगल की पिक है। उसके बाद पोर्ट्रेट मोड में आपको इसमें काफी सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं जो कि आप पिक लेने के बाद भी चेंज कर सकते हैं। डिटेलिंग अच्छी मिल रही है पिक के अंदर, कलर्स भी काफी अच्छे मिल रहे हैं, और वाइड एंगल मिल जाता है, तो ग्रुप फोटोग्राफ्स आप आराम से ले सकते हैं। इसके साथ इस डिवाइस के अंदर हमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग, स्लो मोशन शॉट मिलता है। और ये जो आप सैंपल देख रहे हैं ये हमारा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग है। इसके बाद आगे बात करते हैं डिवाइस के सेल्फी कैमरा के बारे में। तो हमें वही सैमसंग के Note 10 S10 वाला हमें सेल्फी कैमरा मिल रहा है 10 मेगापिक्सल का, जिसकी की पिक्स आप देख सकते हैं ये रहे हमारे सैंपल्स, और ठीक आई है पिक्स। इसमें भी आपको नॉर्मल मोड मिलता है, लाइव फोकस मिलता है, और उसके साथ आपको ब्यूटी मोड मिलता है, फिल्टर्स मिलते हैं। सो पिक्स आपकी ओवरऑल काफी ठीक आई है। उसके साथ सेल्फी कैमरा से अगर हम वीडियोग्राफी की बात करें तो आप इसके अंदर लाइव फोकस में वीडियो ले सकते हैं, ब्यूटी मोड को भी ऑन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सैंपल आपके सामने है, वीडियो के अंदर आपको कलर्स, स्किन टोन काफी अच्छे से मेंटेन कर रहा है। इसके बाद आगे बात करेंगे डिवाइस के हम फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में। तो इसके अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, और एक्चुअल में इसको जैसे कि मैंने अभी यूज कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि बीच बीच में अटकता है, मतलब बीच बीच में रुक जाता है। अगर आप 10 बार इसको ट्राई करते हैं तो 6 बार ही तो खोल देगा, 4 बार ये नहीं खोलेगा। अब इतना कॉस्टली डिवाइस है, उसके अंदर हमें ये दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए थी। मतलब ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, बट आ रही है प्रॉब्लम। उसके बाद डिवाइस के डिज़ाइन में अगर आप नज़र डालेंगे तो हमें इसके अंदर हेडफोन जैक नहीं मिलता, सिंगल स्पीकर मिलता है नीचे की साइड, और हेडफोन जैक नहीं है तो उसके लिए मुझे लगता है कि बॉक्स के अंदर कनेक्टर ही डाल देते, मतलब 150 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते, लेकिन कनेक्टर दे देना चाहिए था, क्योंकि एक्चुअल में सैमसंग के कंपैटिबिलिटी वाला कनेक्टर आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगा। मेरे पास इतने सारे डिवाइसेस हैं, मैं ऑडियो टेस्ट भी करती हूँ, उसमें कई बार मुझे दिक्कत आती है कि कंपैटिबल जो हो बहुत मुश्किल होता है ढूंढना। सो नॉर्मल बंदे को मिलेगा ही नहीं, तो आप ही दे देते, इतने पैसे लिए हैं थोड़े से और ले लेते, लेकिन मिल जाना चाहिए था। सो गाइस ये था हमारा डिवाइस सैमसंग का Z Flip, जो कि मुझे लगता नहीं आप इसको परचेस करेंगे। और एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि डिवाइस में कितनी सारी वार्निंग्स हैं, कितना ज़्यादा ध्यान से यूज़ करना है, कितना डेलिकेट डिवाइस है। इसलिए मैंने फटाफट से मतलब हिम्मत करके आपके लिए ये वीडियो बनाया है, और उसके साथ जल्द इस डिवाइस की मैं सारी टेस्टिंग भी करूँगी ताकि आपको अच्छे से पता चले कि डिवाइस में एक्चुअल में और क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या बढ़िया है। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊंगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।